पुराने जमाने का जिक्र है, जब दरिया लंबे थे, जंगल गहरे थे और इंसान अपनी किस्मत से ज्यादा कुदरत पर यकीन रखता था। इसी जमाने में एक दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। न वहां पुख्ते घर थे, न ऊंची फसीलें, बस कच्ची झोंपड़ियां, मिट्टी के रास्ते और दरिया का ना खत्म होने वाला शोर। इसी गांव में एक गरीब मल्लाह रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत अकेला था। न माँ बाप जिंदा थे, न कोई बहन भाई। दिन भर वो अपनी पुरानी कश्ती में लोगों को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता, और जो चंद सिक्के मिल जाते उन्हीं में उसकी जिंदगी गुजर जाती। रहमत की कश्ती भी उसी की तरह पुरानी थी। लकड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई और पानी अंदर आने का खतरा हर वक्त रहता। अक्सर लोग कहते, रहमत नई कश्ती क्यों नहीं बनवाता? रहमत मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं हो जाए कश्ती खुद बन जाएगी। मगर किस्मत उससे हमेशा रूठ कर ही रहती थी। एक शाम रहमत ने जेब में हाथ डाला तो चंद सिक्के खनक उठे। उसने दिल में सोचा, आज कई दिन बाद पेट भरकर कुछ गर्म खा लूं। वो बाजार गया, कुछ चावल और थोड़ी सी दाल खरीद लाया। दरिया के किनारे उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई और एक पुराने बर्तन में दाल चावल पकाने लगा। खुशबू हवा में फैलने लगी। रहमत के चेहरे पर एक अरसे बाद इत्मीनान नजर आया, मगर किस्मत को शायद ये खुशी भी गवारा न थी। इतने में एक अजनबी मुसाफिर आया और बोला, मल्लाह, मुझे फौरन दरिया पार जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। रहमत ने बर्तन की तरफ देखा, फिर दरिया की तरफ। उसने सोचा, खाना तो ठंडा हो ही रहा है, पहले इसे पार करा देता हूँ। ये कहकर उसने बर्तन को एक तरफ रखा और कश्ती लेकर दरिया में उतर गया। रहमत जैसे ही दूर हुआ, करीब की झाड़ियों में हलचल हुई। वहां से एक लोमड़ी निकल आई। लोमड़ी कई दिन की भूखी थी। उसकी आंखें खुराक की तलाश में हर तरफ घूम रही थीं। उसने झोंपड़ी खाली देखी और आग के पास रखा हुआ बर्तन देखा। लोमड़ी ने सूंघा, खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए। उसने इधर उधर देखा, कोई इंसान नहीं था, और फिर वो बर्तन के करीब जा बैठी। लोमड़ी ने एक लुकमा लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में बर्तन खाली हो चुका था। लोमड़ी ने पेट सहलाया और इत्मीनान से वहीं बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद रहमत वापस आया। उसके कदम तेज थे और दिल में बस एक ही ख्याल था, गर्म खाना। मगर जैसे ही उसकी नज़र खाली बर्तन पर पड़ी, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इतने में उसकी नज़र लोमड़ी पर पड़ी। रहमत का सब्र जवाब दे गया। तू थी मेरी खुशी की दुश्मन, उसने गुस्से में कहा। और वहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। रहमत जब वापस आया तो उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और दिल में गुस्से की आग। उसने रस्सी से बंधी लोमड़ी को देखा और बिना कुछ सोचे डंडा उठाकर बोला, तूने मेरा खाना खाया है, अब इसकी कीमत चुकाओगी। वो नहीं जानता था कि ये वो लोमड़ी नहीं जो उसकी दाल चावल खा गई थी। बेचारी सहेली लोमड़ी चीखती चिल्लाती रही, मगर रहमत का गुस्सा कम न हुआ। आखिरकार वो रोते हुए बोली, ए इंसान, मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया। रहमत चौंक गया। बोलती है, पहले तो ये नहीं बोलती थी। लोमड़ी ने सारी हकीकत बता दी कि कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखे से यहाँ बांध दिया और खुद भाग गई। मगर रहमत ने यकीन न किया। उसने गुस्से में कहा, तुम सब मक्कार हो, और चंद डंडे और लगा दिए। लोमड़ी ने दिल में सोचा, अगर मैंने कुछ न किया तो ये इंसान मुझे मार डालेगा। अचानक उसके जहन में एक आखिरी चाल आई। उसने कराहते हुए कहा, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगी। ये सुनकर रहमत का हाथ रुक गया। क्या कहा? मेरी बादशाह की बेटी से शादी? लोमड़ी ने यकीन से कहा, हाँ, मैं जादू जानती हूँ और वादा पूरा करती हूँ। रहमत हंसा, मैं एक गरीब मल्लाह और बादशाह की बेटी, ये नामुमकिन है। लोमड़ी ने आहिस्ता से कहा, किस्मत बदलने में एक लम्हा ही लगता है। रहमत तजब्जब में था, मगर आखिरकार उसने लोमड़ी को आज़ाद कर दिया। लोमड़ी ने जाते जाते कहा, बस मेरा इंतज़ार करना। वो जंगल की तरफ भाग गई और दरिया के किनारे पहुंची। वहां उसने इंसानी रूप इख्तियार किया और खुद को एक अमीर ताजिर जाहिर किया। लोमड़ी ताजिर बनकर दूसरी सल्तनत के बादशाह के दरबार में पहुंची। उसने कहा, मैं एक ईमानदार मल्लाह की तरफ से आया हूँ जो आपकी बेटी से निकाह चाहता है। बादशाह पहले हैरान हुआ, मगर मल्लाह की सच्चाई और बहादुरी की तारीफ सुनकर वो राजी हो गया।
शादी की तारीख तय हो गई। लोमड़ी ने पुरानी चाल दोहराई। दरिया के किनारे कपड़े, सामान और लोगों का शोर। ऐसा लगा जैसे बारात आ चुकी हो और तूफान में लुट गई हो। रहमत को शाही सिपाही इज्जत से ले गए और महल पहुंचा दिया। रहमत खुद हैरान था कि उसके साथ ये सब कैसे हो रहा है। शहजादी और रहमत की शादी बड़ी शानो शौकत से हो गई। बादशाह ने रहमत को महल दे दिया और कहा, अब तुम यहीं रहो और सल्तनत संभालो। रहमत की आंखों में आंसू थे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये ख्वाब है या हकीकत। कुछ दिन बाद लोमड़ी आखिरी बार रहमत के पास आई। उसने कहा, मैंने वादा पूरा कर दिया। रहमत ने कहा, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, याद रखना, अक्ल ताकत से बड़ी होती है और लालच हमेशा नुकसान देता है। ये कहकर वो जंगल में गुम हो गई। अक्ल इंसान को बुलंदी तक ले जाती है, लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, और किस्मत कभी-कभी एक मामूली इंसान को भी बादशाह बना देती है।